भगवान शिव जी का रूप आपको चिदानंद रूपा शिवोहम शिवोहम, मैं चैतन्य रूप हूँ, आनंद हूँ, शिव हूँ, शिव हूँ। सनातन शक्ति में सभी सनातनियों का स्वागत है। आज मैं इंदौर से उज्जैन आया हूँ भगवान महाकाल का दर्शन करने के लिए, और मेरे पीछे जो आपको देख रहे हैं वो महाकाल कॉरिडोर है जो मोदी जी ने और शिवराज सिंह चौहान और दूसरे सब भगवान के भक्तों ने मिलकर बनाया हुआ है। ये उसका प्रवेश द्वार है मेरे पीछे। इधर से आप पीछे देख सकते हो कॉरिडोर, बहुत लंबा कॉरिडोर है। मैंने वीडियो बनाया हुआ है। मैं आशा करता हूँ आप सबको पसंद आएगा। अगर मेरी क्षति कोई देखे तो क्षमा याचना चाहता हूँ आपको सबको प्रणाम करके, और आप उसमें मुझे कुछ सुझाव दोगे तो मुझे अच्छा लगेगा। हाँ, अभी रात के 2:30 बजे हुए, अभी 4 बजे भस्म आरती होगी। पहले चीता की भस्म लेके आरती की जाती थी, अभी चीता की भस्म बंद कर दी गई। अभी काऊ डंग जो गोबर बोलते हैं उसकी भस्म बना के उससे आरती करते हैं भगवान की। भगवान शिव जी का रूप आपको दर्शन करवाते हैं। अभी ये वीडियो मैं पूरा करूँगा। सनातन शक्ति में सभी सनातनियों का स्वागत है। ये भगवान शिव जी का समाधि रूप है। दिस इज द बिगिनिंग ऑफ महाकाल कॉरिडोर। दिस इज संस्कृत सुभाषितानी। आकाशे तारके लिंगम पाताले हाटकेश्वरम मृत्युलोके महाकालम लिंगत्रयम नमोस्तुते। हर हर शंभो महादेव हर। This is where the corridor starts. Today we came from Indore to Ujjain to do the darshan with महाकाल भगवान। ये अभी पूरा कॉरिडोर नया बनाया है। ये बीजेपी, मोदी, शिवराज सिंह चौहान उनकी कमाल है। ये कांग्रेस का राज होता तो कभी कुछ भी नहीं बनता, बट मोदी जी है तो मुमकिन है। ये सब मुमकिन किया मोदी जी ने। ये मध्य प्रदेश टूरिज्म ने हमको बस प्रोवाइड की है। ये बस फ्री ऑफ चार्ज मध्य प्रदेश टूरिज्म की ओर से हमको इधर लेके आई, एंड दे आर लुकिंग आफ्टर अस वेरी वेल। एक्सेप्ट वन ग्लिच, एवरीथिंग इज वेल ऑर्गेनाइज्ड। ग्लिच वाज we did not get an entry when Modi was here, but everything else was perfectly well organized. ये देखिए लाइटिंग, अभी तो लाइट बहुत कम होगी, लेकिन ये कार्विंग देखिए। See the beauty of this carving. This is only possible in Sanatan. Nowhere else in the world you see this kind of carving. Here, each and every pillar has a unique carving. Look at this, Ma Saraswati. Here, look at this carving. Look at this here, all the pillars. This is the entrance. See the cleanliness. Most of the temples and places they don't have this kind of cleanliness, but this is unique. See Trishul, Bhagwan Mahadev ka Damru, Om, Trishul and Mala. Unbelievable. So impressive. So nice. Very much impressed. I came here in 1998. After 24 years, I got a chance to come back. God bless. तो सामने से तो मैं वीडियो लूंगा ही, लेकिन ये शंकर भगवान की जटा पीछे से व्याघ्र चम्र पर भगवान विराजमान है। देखिए ये पूरा अनबिलीवेबल। चारों 4 लायन है मेरे ख्याल से। देखिए अभी रात के 1:28 हुई है ये रोशनी में। देखो पूर्ण चंद्र है ये। सॉरी, ये चंद्रमा है
11वीं का 12वीं का मेरे ख्याल से। अभी भगवान शिव जी की जो मूर्त है उसको मैं सामने से, ये लाइटिंग देखिए, अभी तो लाइटिंग कम है, फिर भी लाइटिंग देखिए आप, कमल के फूल बनाए हुए हैं। इसमें मेरे ख्याल से दिन में फाउंटेन चलते होंगे। सब सो अनबिलीवेबल। प्रभु प्रभु प्रभु, देखिए ये भगवान महादेव का समाधि रूप। हमेशा भगवान ध्यान में रहते हैं। चारों ओर साइड में 4 लायन, 4 सिंह है। इधर अलग अलग भगवान के पिक्चर्स है इधर, या हमारे जो सप्त ऋषि है, मेरे ख्याल से सप्त ऋषियों के पिक्चर है, उधर बाजू में जाके मालूम पड़ेंगे। देखिए हमारी ऋषि परंपरा। ये देखिए ये हमारे कौन से ऋषि है? ये महर्षि कश्यप है। ये दक्ष प्रजापति की 17 कन्याओं से विवाह करके जो असुर गणादि समस्त प्राणी जगत का विस्तार करने वाले तथा स्मृति ग्रंथों के रचनाकार महर्षि कश्यप। हमारे पुराणों के अनुसार महर्षि कश्यप की 2 पत्नियां थी, दिति और अदिति। उधर से संसार चालू हुआ इसे बोलते हैं लोग। हाँ, हमारे अलग अलग पुराणों में अलग अलग कथाएं होती है। ये है महर्षि अत्रि, ब्रह्मदेव के नेत्र से उत्पन्न हुए थे और ऋग्वेद के 5वें मंडल के दृष्टा, वनवासी श्री राम के मार्गदर्शक तथा अत्रि स्मृति के कर्ता। ये इनका पिक्चर है महर्षि अत्रि का। पहले ऋषि कश्यप हो गए या महर्षि अत्रि। मस्ट विजिट प्लेस फॉर एवरी हिंदू, एवरी सनातनी। ये महर्षि भारद्वाज है। जो हमारा गोत्र जोशियों का चालू हुआ था महर्षि भारद्वाज से। बहुत से लोगों का गोत्रज महर्षि भारद्वाज है, लेकिन हमारा गोत्रज, मैं पक्का हूं कि हमारा गोत्रज महर्षि भारद्वाज है। तो देवगुरु बृहस्पति के पुत्र, ऋग्वेद के 6ठे मंडल के दृष्टा तथा भारद्वाज स्मृति, भारद्वाज संहिता एवं विमान शास्त्र के रचयिता। ये ऋषि भारद्वाज का पिक्चर। ये हमारे महर्षि विश्वामित्र, योद्धा से ब्रह्म ऋषि का पद प्राप्त करने वाले, गायत्री मंत्र के रचयिता और एवं दृष्टा, अनुवांशिक विज्ञानम तथा अस्त्र शस्त्र विद्या के ज्ञाता महर्षि विश्वामित्र। ये हमारे महर्षि विश्वामित्र राजा थे, तपस्या करके ऋषि बने। राजकाज में मोह छोड़ दिया और ऋषि बनने को जब भी देखा तो ऋषि बन गए। ये है महर्षि गौतम, स्मृतिकार, न्याय शास्त्र के प्रवर्तक, धनुर्वेद के ज्ञाता तथा प्रातः स्मरणीय पंचकन्याओं में सम्मिलित माता अहल्या के पति। ये है ऋषि गौतम, माता अहल्या के पति।
और यह है महर्षि जमदग्नि। मोस्ट ऑफ द हिंदू तो महर्षि जमदग्नि के बारे में जानते भी है। महर्षि जमदग्नि जो परशुराम के पिताजी, अस्त्र शस्त्र तथा संजीवनी विद्या के ज्ञाता से बोलते हैं। संजीवनी विद्या का इसने सबसे पहले वो किया था। चिकित्सा शास्त्र के विद्वान तथा विष्णु अवतार भगवान परशुराम के पिता ये है महर्षि जमदग्नि। ये है महर्षि वशिष्ठ। वशिष्ठ स्मृति, वशिष्ठ संहिता, वशिष्ठ सिद्धांत आदि ग्रंथों के कर्ता, योग वासिष्ठ के वक्ता, सूर्य वंश के पुरोहित, ऋग्वेद के 7वें मंडल के अधिपति एवं शस्त्रादि विद्या के ज्ञाता महर्षि वशिष्ठ। महर्षि वशिष्ठ रामचंद्र जी के गुरु भी थे। दशरथ राजा के दरबार में राजपुरोहित भी थे ये महर्षि वशिष्ठ। तो ये 7 ऋषि है हमारे। जो सप्तर्षि ऋषि की बात होती है ये हमारे सप्तर्षि है। ये देखिए माँ पार्वती ने महाकाली का रूप लेके संहार किया था दानव का। नहीं, ये महाकाली का नहीं है, वीरभद्र ने। दक्ष जो शिव जी के ससुर भी थे उसका संहार किया था जब भी उसने शिव जी के साथ दुष्टता की थी। वीरभद्र भी तो एक्चुअली भगवान महाकाल का एक रूप ही है, एक अवतार ही है। बट भगवान महाकाल तो खुद स्वयंभू है, तो उसको अलग अलग अवतार लेते हैं अलग अलग कार्य के लिए। The lights, look at the lights, so nicely placed, so nicely, so beautiful. I'm proud to be Hindu. ये खाली सनातन में ही शक्य है। सनातन के सिवाय दुनिया में कोई भी जगह में शक्य नहीं है। आप यहूदियों का धर्म देख लो, क्रिश्चियनों का धर्म देख लो, इस्लाम देख लो, बुद्धिज्म देख लो, जैनिज्म में थोड़ा अच्छा काम हुआ है। पालिताना के मंदिर जो है वो बहुत मतलब अच्छे हैं। और माउंट आबू के ऊपर है वो भी बहुत अच्छे है। शत्रुंजयी माउंट है उसके ऊपर जो मंदिर है वो भी बहुत अच्छे है। मतलब उधर बहुत काम हुआ है जैनों का, लेकिन बाकी मैंने नहीं दिखा है। हिंदू जितना कोतरकाम मतलब क्या, शिल्पीकार। हम लोग गुजराती लोग हैं ना, तो गुजराती में बोल देते कोतरकाम मतलब जो शिल्पकारी होती है उसको कोतरकाम बोलते हैं गुजराती लोग। तो मैं गुजराती हूँ तो मेरे दिमाग में गुजराती वर्ड पहले आ जाएंगे। आई होप यू अंडरस्टैंड। ये देखिए हमारे भगवान, ये शिप्रा नदी है मेरे ख्याल से। आई एम नॉट श्योर तालाब है कि नदी है। आई विल फाइंड आउट मोर एंड देन आई विल रिकॉर्ड अकॉर्डिंगली। देखिए हमारे शिव जी। क्रोध रूप है, किसी का संहार कर रहे हैं, लेकिन मुझे मालूम नहीं है तो मैं गप्पे लगाना पसंद नहीं करता हूँ। इसके बारे में मैं कमेंट्री में बाद में ऐड कर लूँगा। आप अभी इसका कोतरकाम देखिए, शिल्पकारी, आई मीन कोतरकाम शिल्पकारी। ये जो है काल भैरव है, भगवान का एक रूप काल भैरव का है। अभी भगवान को संहार करने की जरूरत होती है तो काल भैरव का अस्तित्व आते हैं, काल भैरव अपना काम करते हैं। ये काल भैरव है। लुक एट द एक्सप्रेशन। जैसे भगवान शिव के पास तीसरा नेत्र है, काल भैरव के पास भी तीसरा नेत्र है, यानी यही भगवान शिव का रूप है। भगवान शिव स्वयंभू है तो अपनी मर्जी के हिसाब से वो अपना रूप लेके अवतार कार्य करते हैं। वीरभद्र और काल भैरव मेन है भगवान के, शिव के 2 ही अवतारों में से। गणपति थे,
ये शिव जी माँ पार्वती से विवाह करने के लिए जब भी चले थे तभी दूल्हा बन के, देखो दूल्हे का रूप। आप लोग ने बहुत दूल्हे देखे होंगे, ऐसे दूल्हे आपने नहीं देखे होंगे, क्योंकि ये तो भगवान शिव जी है, वन एंड ओनली। वीणा वाहिनी माँ सरस्वती। हाथ में वीणा है, दूसरे हाथ में माला है, एक हाथ में शंख है और एक आशीर्वाद की मुद्रा में हाथ है। संसार का सर्वश्रेष्ठ शिव भक्त गजानन नहीं दशानंद, रावण, जिसको दुनिया रावण के नाम से ज़्यादा जानती है, लेकिन उसका मूलभूत नाम तो दशानंद था। ये दशानंद ने कैलाश उठा लिया था जब भी उसको गुस्सा आया था, भगवान शिव जी को मिलना चाहते थे। ये वो है रावण, 10 मस्तक वाला। रावण के बारे में हमारे बहुत से लोगों के गलत ख्याल है। रावण जितना बड़ा विज्ञानी, बड़ा संगीतज्ञ और बड़ा साइंटिस्ट कोई नहीं था, लेकिन लोग रावण को सीता जी के उठाने के बाद राक्षस के रूप में जाने थे। एक्चुअली रावण ब्राह्मण था, ऋषि विश्ववाग का पुत्र था, लेकिन उसकी माँ राक्षसी थी और उसने ऐसे कुछ कार्य किए तो उसकी वजह से उस टाइम उसका ब्रांडिंग कर दिया राक्षस के हिसाब से। लेकिन मेरे हिसाब से रावण राक्षस नहीं था, रावण महान था। एनीवे, हर एक का अपना अपना अभिप्राय होता है। जो शिव तांडव की रचना रावण ने की है, आज भी वो शिव तांडव सब जगह बड़े चाहना से गाए जाते हैं। एनीवे, आप सबको रावण का दर्शन करवाता हूँ। देखिए, कॉरिडोर, बीच में वृक्ष आ जाते हैं तो पूरा नहीं नजर आता है, और लाइट होती है तो और नजर आता है। देखिए, ये भगवान का एक रूप है, ये भी महाकाली का एक रूप है। ये इधर आपको बताते, भगवान शिव जी विष पान करते हैं। समुद्र मंथन जब किया गया देवों और दानवों द्वारा तो बहुत से रत्न निकले, लेकिन जब विष निकला तो विष का कोई लेने वाला नहीं था, बस भगवान महादेव के, शिव जी के सिवा कोई नहीं। तो ये शिव जी विष पीते हैं। शिव जी ने विष पिया और इतने शक्तिशाली थे कि विष अपने गले में ही रख दिया, ना अंदर शरीर में उतारा ना बाहर निकाला। बाहर निकालते तो पूरी दुनिया में विष फैल जाता, तो बाहर भी नहीं निकाला, अपने गले में रख दिया। इसके बाद वो नीलकंठ कहलाए। ये साइड में ये देवो है, जो शेषनाग का रस्सी बना के मंदराचल पर्वत से समुद्र मंथन करते हैं। तो समुद्र मंथन के टाइम से विष निकला, बहुत से ऐरावत हाथी निकला था, लक्ष्मी जी निकले थे, बहुत से रत्न निकले थे। ये राक्षस है जो शेषनाग के मुंह की साइड से मंथन करते हैं। ये भगवान शिव जी हमारे लिए जहर पीते हुए। ये है महाकाली। देखिए महाकाली का रूप। ये नृत्य लीला में है तो माँ दुर्गा कहलाएगी अभी। तो ये माँ दुर्गा, महाकाली। माँ दुर्गा के बहुत से रूप है, उसमें से एक रूप भी है। ये है हमारे भगवान महेश्वर। देखिए उनका रूप, उनके श्रृंगार देखिए, उसके चेहरे पे एक्सप्रेशन देखिए, इसका त्रिशूल देखिए। जय हो भगवान महाकाल, जय हो भगवान महेश्वर। इधर डायरेक्शन बताते, अभी बोर्ड लगाने बाकी है। तो क्या है कि सब रूप के बारे में तो सबको मालूम नहीं होता है, मुझे भी सब नहीं मालूम है। ये भगवान अयप्पा है, श्री शिव भगवान, और जो भगवान विष्णु ने मोहिनी का रूप लिया था, तो ये मोहिनी रूप, श्री शिव और मोहिनी पुत्र भगवान अयप्पा। ये भगवान शिव जी का जो दत्तात्रेय अवतार हुआ था, दत्तात्रेय का
माता के पूरे भारत में 2 मंदिर है। दिस इज वन ऑफ द भारत माता टेम्पल। ये भारत माता मंदिर भी है और श्री महाकालेश्वर भक्त निवास, जो महाकालेश्वर के भक्त होते हैं उनके रहने के लिए, तो ये उसका है। और ये भारत माता मंदिर है। ये है भगवान महाकालेश्वर का मंदिर। देखो इधर एरो बताते हैं, तो इधर से मुझे लगता है जब भी दर्शन का टाइम होगा तो खुलेंगे, तो ये महाकालेश्वर मंदिर का दरवाजा है जाने का। अच्छा, ये भगवान शिव जी ने अपनी जटा पे माँ गंगा को धारण किया था। जब भी माँ गंगा को भागीरथ ऋषि स्वर्ग से नीचे लेके आए थे, तभी गंगा का प्रवाह इतना था कि प्रवाह में पूरी दुनिया बह जाती। तो भगवान शिव जी बोले नहीं, मैं गंगा को धारण करूंगा। तो भगवान शिव जी का एक नाम गंगाधर भी है। ये भागीरथ ऋषि जो जिसने गंगा को स्वर्ग में से नीचे उतारा था, वो ऋषि भागीरथी। रामायण में उल्लेख है इनके 60,000 साल उसने तपस्या की थी। ये भाई साहब के पास भी थोड़ा नॉलेज है तो वो बताते हैं। भाई साहब आपका नाम बताइए। सर मेरा नाम शिवम त्रिपाठी है। शिवम त्रिपाठी जी है। मैं बनारस काशी से हूँ। वाह वाह, क्या बात है। मैं आपके साथ यहाँ पर बस मैं भी कुछ आनंदित। वेरी नाइस। ये कौन है देवी? ये देवी जी चलो पार्वती देवी। पार्वती देवी होना चाहिए मेरे हिसाब से, लेकिन पक्का नहीं। आप भी पक्के नहीं है, मैं भी पक्का नहीं हूँ। मैंने भी रामायण पढ़ी है तो थोड़ा बहुत ख्याल है रामायण में, पुराणों में, लेकिन इतना सब याद नहीं रहता है। कृष्ण अवतार। अच्छा हाँ, जब कृष्ण जी का जन्म हुआ था, हाँ, जब ये। वो पहली बार नीचे धरती लोक पे आए थे, ये शिव जी का फिर कृष्ण सारे- दर्शन करने के लिए आए थे भगवान। जी। तो ये रूप लेके आए थे दर्शन सारे करने के लिए। भगवान लोग अलग अलग रूप धारण करके नीचे आए थे, तो ये शिव जी का ये अवतार है जिस रूप जी। में वो उनसे मिलने आए ये थे। त्रिपाठी जी काशी से है, बता रहे हैं, उसको अच्छा नॉलेज है। और उस वक्त जब ये आए तो यशोदा माँ भी देखकर बहुत हैरान हो गई कि हम आपको बनाया गया है। ये देखो ये साइड से, ये मोदी जी का और शिवराज सिंह चौहान के कमाल है। ये कितने सालों में बना त्रिपाठी जी, आपको कुछ अंदाजा? 2017 में पास हुआ था और हाँ। 2022 तक ये बनके कंप्लीट हो गया। और वहाँ अयोध्या में भी काम चल रहा है, काशी विश्वनाथ कॉरिडोर भी बन गया है जी और महाकालेश्वरी बन के तैयार हो गया, जैसा कि आप देख पा रहे हैं। जी। ये जो बोर्ड लगाया हुआ है, बोर्ड में बताते हो कि महिषासुर का जो पुत्र गजासुर था, उसने अपने पिताजी की मृत्यु के बाद वो विनाश को प्लीज ब्रह्मा एंड गॉट ब्लेस्ड बाय हिम विद द बीन ऑफ इमोर्टैलिटी, मतलब कि तुम्हारा मृत्यु नहीं होगा। दिस टर्म इनटू डिस्पोटिक एंड ही बिकेम कॉज ऑफ ग्रेट वरी फॉर एंड सफरिंग फॉर ऑल द गॉड्स, देवताओं के लिए। देवताओं सब भगवान के पास आए मदद के लिए, तो भगवान शिव ने मदद की और उसने गजासुर को मार दिया अपने त्रिशूल से। सब देवता भयमुक्त हो गए। ये भगवान का उस टाइम का ये गजासुर है। ये गजासुर जी हैं। गज जो बोलते हैं हाथी को बोलते हैं, तो उसका हस्ती का मस्तक था और शरीर था राक्षस का, तो इसलिए उसको गजासुर बोला गया था। तो भगवान शिव जी का ये रूप है, उसने उसके सर पे चढ़ के उसका संहार किया था। ये उसका वो है। बिल्कुल बिल्कुल। ये शिव जी के अवतार हैं, भगवान शिव जी के अलग अलग अवतार है। उनकी अलग अलग सवारियों के साथ में। ये कपाल भैरव है। कपाल भैरव की सवारी जो हाथी है, और ये कपाल भैरव का रूप है। भगवान शिव जी का एक रूप ये है। दूसरा रूप है सीतांगम भैरव। ये असितांगम भैरव है, जिसका ये डक है सर। स्वान होते हैं। हमारे पुराणों में डक नहीं था, अभी स्वान है ये, जो हंस बोलते हैं स्वान को। जी। और ये भगवान का रूप है। श्वेत रंग के। हाँ, श्वेत रंग के होते हैं, लेकिन इसमें सोने का रंग का है। इसमें सोने रंग के। ये है चंड भैरव है। ये चंड भैरव का जो है, तो मोर, जिसको इंग्लिश में पिकॉक बोलते हैं, ये चंड भैरव जी। ये भगवान शिव के अलग अलग रूप है। ये भीषण भैरव है। तो ये भीषण भैरव जो भगवान शिव जी का रूप है, उसका वाहन है सिंह, लायन, शेर जिसको बोलते हैं। ये श्री महाकाल
ये श्री महाकाल भैरव है, जिसका हाथ साधन है कुत्ता, डॉग, जिसको हम लोग, और ये है श्री रूर भैरव। रूर भैरव का स्व है, नंदी है उसका, और ये भगवान का रूप। ये श्री संहार भैरव में भगवान का रूप लेके 10 हाथ है इसमें भगवान के, और इसका जो वाहन है कुत्ता है। ये है क्रोध भैरव है, भगवान का एक रूप, और उसमें भगवान का वाहन है गरुड़। ये भगवान का रूप है क्रोध भैरव का। और ये बटुक भैरव, बटुक का मतलब होते हैं छोटे, तो छोटे भगवान होते हैं हमारे में, बटुक छोटे को बोलते हैं, तो ये बटुक जी भगवान का छोटा रूप है। बोध आती है जिसको संकट मोचन भी बोलते हैं, तो भगवान शिव का अवतार थे, ये इधर बताते हैं। अंजनी पुत्र शिव अवतार श्री हनुमान, ये हमारे पवन सुत हनुमान, जो राम के खास दूत भी बने थे। सीता माता को लाने में उसका बहुत बड़ा हाथ था, और जब तक राम भगवान जिंदा रहे तब तक राम भगवान की सेवा की, और राम भगवान का नाम को रक्षित करने के लिए अभी भी हनुमान जी जिंदा है। और इन्हीं को वरदान है कि ये तीनों युगों में जीवित रहेंगे। इन्हीं को तीनों युग, जैसे आप तीनों युगों में इनका त्रेता युग, द्वापर युग, सतयुग, सारे युग में ये सारे युग यानी चिरंजीव है, जिसका जो मृत्यु नहीं होता है वो चिरंजीव बोलते हैं। अश्वत्थामा है, परशुराम जी है, कृपाचार्य है, हनुमान जी है, सब चिरंजीव है। बहुत से 11 या 12 चिरंजीव है, हनुमान जी उसमें से एक है। अष्टसिद्धि और महाकाल का, महाकाल ब्रिज का बोर्ड बताते हैं, सेतु जो बोलते हैं संस्कृत में। तो अभी देखते हैं महाकाल का सेतु कहाँ है, तो वो आप इस वीडियो बताऊंगा। ये वीरभद्र जी है, जिसने दक्ष का संहार किया था जब भी भगवान शिव जी का अपमान दक्ष के यज्ञ में किया गया था। तभी तो इतने क्रोधावित थे शायद, और उससे गुस्से में भृगु ऋषि बीच में आ गए, तो भृगु ऋषि की छाती के ऊपर जो चीन बोलते हैं, जबड़ा, उसके ऊपर पांव रख दिया था। ये तभी का दृश्य है। ये है बाल गणेश। जब भी भगवान गणेश जी छोटे थे तो माँ पार्वती के साथ खेलते हुए, तो उसी टाइम उसको लड्डू खाने थे, तो पीछे से माँ लड्डू बना रही थी आगे, और ये उसका वो दृश्य है। ये वीडियो इधर मैं फिर से शूट कर रहा हूँ। ये भगवान शिव जी चंद्रशेखर कैसे कहाए गए, तो चंद्रमा उसके सर पे रख दिए जाते हैं। जब चंद्रमा को धारण किया तभी चंद्रशेखर कहलाए गए भगवान। ये उनका वो है। और शिव जी के ये तीसरा नेत्र है उसके कपाल में। ये शिव जी द्वारा यम का जब संहार किया जाता है तभी ये दृश्य है। ये यम है, ये उसका वाहन है जो मेल बफेलो होता है, और ये भगवान शिव जी है। क्रोधान्वित हुए थे तो अपने त्रिशूल से उसने यम का संहार कर दिया था, फिर यम को वापिस जीवदान दिया गया था। ये उसका दृश्य है। ये भगवान वीरभद्र है, जो शिव जी का एक रूप ही है। जब दक्ष जो उमा, माँ पार्वती का पहला जन्म का अवतार का नाम था उमा के पिताजी थे, उसने शिव जी का अपमान किया था, तभी वीरभद्र ने गुस्सा करके उसका वध किया था। फिर शिव जी ने दक्ष को संजीवन कर दिया था, और काशी में उसको एक, मेरे ख्याल से बकरे के रूप में वो रहे थे उधर। फिर बाद में भगवान ने उसका उद्धार किया था। ये स्टोरी शिव पुराण में मेरे ख्याल से है। बहुत साल पहले मैंने अभ्यास किया था, तो अभी इतना याद नहीं रहता है, लेकिन आई एम ट्राइंग माई बेस्ट टू रिकलेक्ट माई मेमोरी। ये वीरभद्र जी है भगवान का। देखो कितने कितने उसके आयुध, यानी संस्कृत में आयुध बोलते हैं, और शस्त्र भी बोलते हैं, और वेपन्स बोलते हैं इंग्लिश में। देखिए इसके 8 हाथ है, 8 हाथ में अलग अलग आयुध है। सबसे ऊपर वाला हाथ में परशुराम, जो परशु बोलते हैं, परशु है उसका। उसके दूसरे हाथ में त्रिशूल है, तीसरे हाथ में धनुष है, चौथे हाथ में जिसे जो सिकल बोलते हैं वो है। ये हाथ से उसने दक्ष का सर वो कराया है। वो गदा जैसा आयुध है, ये तलवार है। फिर बाद में हाथ त्रिशूल जैसा कोई आयुध है, जिसका नाम तो मुझे भी नहीं मालूम है, बट ऐसे ऐसे है भगवान हमारे वीरभद्र जी। हाँ, इधर से मैंने वीडियो शुरू किया था, इधर से पूरा करता हूँ। आशा रखता हूँ कि आपको पसंद आएगा। जय श्री भगवान महाकाल। ये वीडियो अभी मैं समाप्त कर रहा हूँ। मुझे बहुत खुशी है, मुझे बहुत हर्ष है कि मैंने ये वीडियो बनाया।
आई होप आप लोग को पसंद आएगा। फिर भी अगर आपके कोई सुझाव है तो मुझे बताना, मुझे अच्छा लगेगा। मैं कोशिश करूँगा कि मेरी जो गलतियाँ रह गई है, क्षति जो बोलते हैं, तो वह नेक्स्ट टाइम मैं उसमें सुधार कर लूँगा। आई होप आपको पसंद आएगा ये वीडियो।